हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सोशल साइंस लेक्चर। कैसा हो आप सभी लोग? वापस आप सभी को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। सोशल साइंस के लेक्चर के अंदर ये हमारा आई थिंक तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड व्हाट आर द थिंग्स which is included in cultural heritage of India, and what are the examples, the ancient time examples of cultural heritage that we already studied. In today's lecture, as you are viewing on your screen, cultural heritage of Gujarat, हमारे गुजरात के अंदर सांस्कृतिक वारसे के कितने शिल्प है और उसके क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो आज हम देखेंगे। और उसके साथ साथ हम आगे फेयर्स ऑफ गुजरात, मेले गुजरात के अंदर कितने होते हैं उसमें से हम इम्पोर्टेंट लेंगे। एंड देन आफ्टर इंडिया लैंड एंड पीपल, उसमें दो तरीके के जो प्रजातियाँ हमारे यहाँ पे आई हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो चलिए आइए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज मीन्स दी गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स। हमारे पूर्वजों ने जो हमें एक भेंट के स्वरूप में दिया, वो चाहे शिल्प हो, कोई स्थापत्य हो, चित्रकलाएं हो, गुफाएं हो, ऐसी चीज़ें कि जो मानव के द्वारा निर्मित थी, ऐसी चीज़ों का समावेश होता है कल्चरल हेरिटेज के अंदर। और गुजरात के अंदर ऐसे हेरिटेज कितने कितने हैं वो हम देखेंगे। सी हियर, सभी स्टूडेंट्स का ध्यान पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपको एक इमेज दिख रही है, ये वाली स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। पहले के ज़माने में राजा महाराजा जो थे वो पत्थरों के अंदर इंस्क्रिप्शन करवाते थे, कोतरणी जिन्हें गुजराती में कहवाय, पत्थरों के अंदर वो कार्विंग्स करवाते थे ताकि वो सालों साल वहाँ पे वो जो संदेश, जैसे कि राजा ने कोई एक दूसरे राजा के साथ युद्ध किया और उसमें उसकी जीत हुई, तो उसके कारनामे उसके अंदर लिखे जाते थे स्पेशल, ताकि आने वाली पीढ़ी है वो उसकी शौर्यता को याद रखे। इसे शिला लेख कहा जाता है। शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब उसके अंदर लिखाई जो होती है। और इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, पत्थर वाले ऑब्जेक्ट को कहा जाता है शिला लेख, स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो ये अशोका का स्टोन इंस्क्रिप्शन का जो है यहाँ पे पिक्चर दिया गया है आपको, ये वाला। चलिए आइए देखते हैं। द प्लेसेस हैविंग कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आर लोथल, धोड़का तालुका, रंगपुर, लिंबड़ी तालुका एंड सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, धोड़ावीरा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, रोजड़ी और श्रीनाथगढ़, राजकोट डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। ऐसी जगह जो सांस्कृतिक और बहुत ही महान विरासत भरी है हमारे गुजरात के लिए, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके कुछ कुछ अवशेष हमें गुजरात के अंदर मिले थे। विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, यानी कि सिंधु खीण की संस्कृति, वो उसके स्थल जो है हमारे गुजरात में से कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं, ये अगर हमें पूछा जाए तो ये खास याद रखना है। पहला तो है लोथल, रंगपुर, धोड़ावीरा, रोजड़ी और श्रीनाथगढ़। 1, 2, 3 एंड 4 प्लेसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 प्लेसेस जो है वो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनका क्या है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अवशेष है वो यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर। अभी जो प्लेसेस आएंगे यानी कि यात्रा स्थल के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। तो यात्रा स्थल गुजरात में कौन कौन से है? द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़। तो ये जो शिलालेख है खास करके ये जूनागढ़ के अंदर आया हुआ है। जब आप भवनाथ गिरनार की ओर जाते हो तो वहां पे बीच में अशोका का स्टोन इंस्क्रिप्शन आता है। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, मोढेरा का सूर्य मंदिर, गेट ऑफ चांपानेर, रुद्र महाली ऑफ सिद्धपुर, मुनसर तड़ाव ऑफ विरमगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झूलता मिनारा, शीकिंग टावर्स वो भी अहमदाबाद में है, सीधी सैयदनी जाड़ी वो भी अहमदाबाद के अंदर है, टेम्पल्स ऑफ हठी सिंह, सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान। ये टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा, यानी कि कब्र, जहाँ पे इस्लाम
रिचुअल्स के अकॉर्डिंग दफन किया जाता है लोगों को, वो मकबरा कहा जाता है। और पहले के ज़माने में जो राजा या तो राजा की बीवी कोई गुजर जाती थी तो फिर उसको दफन जिस जगह पे करे उसे मकबरा कहा जाता है। टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, जो कि जूनागढ़ के अंदर है। आजकल काफ़ी फोटोग्राफी के लिए भी फेमस है ये प्लेस, मोहब्बत खान। मोहब्बत खान નો મકબરો, the name is this. Parsi Agyari of Navsari are worth seeing places. Places having religious importance are द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका। अभी ये धार्मिक स्थल की जो बड़े महत्व रखते हैं गुजरात के अंदर, उसकी यहाँ पे एक सीक्वेंस दी गई है। सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर द्वारका के अंदर, शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, ये भी काफ़ी पुरातन स्थल है। सोमनाथ मंदिर, वन ऑफ दी 12 ज्योतिर्लिंगा, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग जो है पूरे भारत में, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ पे गुजरात में है। अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, बहुचराजी, रणछोड़राय मंदिर डाकोर एंड शामળાજી एक्सेट्रा। तो ये सारे कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस और खास करके रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाले प्लेसेस की लिस्ट दे रखी है। वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट। पोलो फॉरेस्ट जो अहमदाबाद से आप महसाना के बीच में जाते हो तो वहाँ पे पोलो फॉरेस्ट आते हैं। जंगल एक घना सा, पोलो फॉरेस्ट बहुत ही फेमस है अभी वहाँ पे, खास करके अहमदाबाद के नज़दीक ये फॉरेस्ट आते हैं गिर के अलावा। विजयनगर काइट फेस्टिवल, कांकरिया कार्निवल, तानारीरी महोत्सव, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल, रणोत्सव इन कच्छ एक्सेट्रा। ये सांस्कृतिक तौर पे बहुत ही महत्व रखते हैं। जैसा कि आप सभी को इसमें से 2-3 जो उत्सव है उसके बारे में मालूम होगा, जैसे कि कांकरिया कार्निवल अहमदाबाद को होता है जनरली दिसंबर, ठंड की सीजन में होता है। रणोत्सव इन कच्छ सेम, नवंबर से फरवरी तक ये रणोत्सव महोत्सव आयोजन होता है वहाँ पे, और बड़ी सारी हस्तियाँ भी वहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। Jain and Buddhist religion prevailed in India. Consequently, Jain and Buddhist caves are seen at various places in Gujarat, Vadnagar, Taranga, Khambhadia, शामળાજી, कोटेश्वर, तड़ाजा, ढाक, झगड़िया एक्सेट्रा। ढाक आप लोगों ने सही सुना, उपलेटा के बाजू में जो प्लेस है वहाँ पे भी बुद्धिस्ट केव है, यानी कि गुफाएं है। ढाक की गुफाएं बहुत ही फेमस प्लेस है, कभी जाइए तो कभी देखिएगा, ठीक है। तो ये बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन के जो टूरिस्ट प्लेस है उसकी लिस्ट है। अभी आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस मैनर में कि एक्सप्लेन दी कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, और व्हाट आर दी कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस आर देयर इन गुजरात। तो उसमें आप इसमें से 5-5 एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि पिलग्रिमेज, सबसे पहले कल्चरल और लीजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के 5 प्लेस ले लिए। उसके बाद आपने पिलग्रिमेज वाले ले लिए, जैसे कि द्वारकाधीश टेम्पल है, शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य है। उसके बाद आपने रिलीजियस और सोशल टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस ले लिए। तो ऐसा करके आपको पूरी शॉर्ट नोट कंप्लीट करनी है। आगे बढ़ते हैं। फेयर्स ऑफ गुजरात, गुजरात के अंदर मनाए जाने वाले मेले। वेराइड कल्चर ऑफ गुजरात इज सीन इन मेनी प्लेसेस, hence fairs having traditional, religious and social importance are held. Some important fairs among them are given below. उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो मेले हैं वो नीचे लिस्ट दी गई है। आपको इसमें से तैयार कितने करने हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। देखो यहाँ पे 15 की लिस्ट दे रखी है आपको, 15 मेले जो गुजरात में मनाए जाते हैं। चलिए उसमें से देखते हैं कि हमें याद रखने कितने हैं। सबसे पहले तो आपको पहला मोढेरा फेयर कब मनाया जाता है, तिथि, टाइम ऑफ फेयर, ये खास ध्यान में रखना है। 3rd वीक ऑफ जनवरी, और कहाँ पे मनाया जाता है, मोढेरा महसाना के अंदर। उसके बाद है भादरवी पूनम फेयर, अंबाजी के अंदर जो मनाया जाता है, जो बहुत ही फेमस है, भादरवी पूनम नो मेड़ो। ભાદરવી यानी कि गुजराती મહિનાઓની અંદર ભાદરવો મહિનો આવે ને ત્યારે જે પૂનમનો સમયગાળો હોય ત્યારે આ મેળાનું આયોજન થાય છે। भवनाथ महादेव मेड़ो बहुत ही फेमस है। भवनाथ मेले के अंदर श्रद्धालु बड़े दूर दूर से आते हैं, ट्रेनों में, बसों में भर भर के। जो गिरनार के अंदर होता है उसका प्लेस माघ वध 9 से 12 तारीख के अंदर ये मनाया जाता है। जो मैंने टिक मार्क करे वो फेयर्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उतने ही फेयर आपको तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद है तरणेतर फेयर, तरणेतर नो मेड़ो।
बहुत ही फेमस फेयर है और वहाँ की जो छतरी है, लोग हाथ में छतरी लेके घूमते हैं, कलात्मक छतरी, वो बहुत ही फेमस है वहाँ की, और वो गुजरात की एक आइडेंटिफिकेशन भी है। तरणेतर यानी कि सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में ये गांव आया है। फर्स्ट वीक ऑफ भाद्रपद। भड़ियाद फेयर, खास याद रखिएगा, भड़ियाद यानी कि अहमदाबाद जिले के अंदर ये आया हुआ एक गांव है जहाँ पे भड़ियाद शाह पीर की दरगाह है, और रजब महीने के 9, 10 और 11 तारीख को वहाँ पे मेला होता है, और जो भी इस्लामी श्रद्धालु है वहाँ पे बड़े ही आस्था से आते हैं। उसके बाद है माधवपुर फेयर, माधवपुर नो मेड़ो, माधवपुर घेड़, जहाँ पे रणवीर सिंह ने सियाज का शूटिंग किया था पूरा का पूरा, अगर आपको मालूम हो या तो नहीं है तो ये पता कर लीजिएगा। चैत्र महीने के 9 से 13 तारीख के अंदर ये मनाया जाता है। उसके बाद है वौठा फेर, वौठाનો મેળો, ધોળકા, અમદાવાદ જિલ્લાની અંદર આ મેળો આયોજન થાય છે। कार्तक सुद पूनमના દિવસે આ મેળાનું આયોજન થાય છે। गुजराती में बोलने का कारण ये है कि ये फेयर जो है वो इंग्लिश में बोलूंगा तो आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा। वौठा फेर એના કરતાં એવું કેવું સરળ રહીએ કે વૌઠાનો મેળો, કાર્તક સુદ પૂર્ણિમાના દિવસે। મીરા દાતારનો મેળો, મીરા દાતાર फेर, ઉનાવા, મહેસાણા જિલ્લાની અંદર આનું આયોજન થાય છે। रजब महीनो, यहाँ पे जो रजब लिखा हुआ है वो इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। इस्लामिक के अंदर रजब मंथ जो आता है 16 से 22 तारीख, उसके अंदर ये मनाया जाता है मीरा दातार फेर। उसके बाद है डांग दरबार नो मेड़ो, आहवा, डांग जिला, आदिवासी ट्राइब्स का ये फेर है पूरा का पूरा। फागण सुद पूनमना दिवसा मेળાનું आयोजन થાય છે। उसके बाद है गोड़ गधेड़ाનો मेળો, वहाँ पे गधे गोल नहीं होते, लेकिन ये फेयर का नाम है क्योंकि वहाँ पे बड़ी तादाद में गधों को लाया जाता है और वहाँ पे उसकी बिक्री और ये सारी चीज़ें होती है। गरहड़ा, दाहोद के अंदर ये फेयर का आयोजन होता है। होली के 5 या तो 7 दिन बाद इसका आयोजन होता है। कार्तिकी पूर्णिमा नो मेड़ो, कार्तिकी पूर्णिमा फेर, सोमनाथ गीर के अंदर इसका बड़ा विशेष महत्व है। कार्तक सुद पूनमना दिवसे एનું आयोजन થાય છે। तो जितने मैंने आपको यहाँ पे कहे वो फेयर्स आपको याद रखने और नोट डाउन करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया, लैंड एंड पीपल, भारत में अलग अलग आई हुई प्रजातियां और जो जमीन पे वो बसी वहां पे उसने अपनी संस्कृति स्थापित की। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रजाएं आई यहाँ से। प्रिमिटिव मैन came into existence simultaneously in India and eastern South Africa. Mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to India. जो आदिवासी थे विदेश में रह रहे वो भी भारत के अंदर आए और उन्होंने यहाँ पे अपना पूरा का संस्कृति का एस्टेब्लिशमेंट किया। Consequently, the remains of all tribes are found here. सभी प्रजातियों के जो बचे कुछ अवशेष है वो भारत के अंदर पाए गए। The Dravidians were considered to be the most ancient people of India. द्रविड़ प्रजाति के जो लोग थे, द्रविडियन लोग यानी कि अभी के टाइम पे ये पाए जाते हैं, ये लोग जनरली साउथ इंडिया के अंदर ये सारी की सारी प्रजातियां पाई जाती है, आगे जाके हम देखेंगे। But the modern researchers of linguistic and anthropology have proved that even before the Dravidian, 6 more tribes came and settled in India. Let's explore more about them. लेकिन कई सारे भाषा वैज्ञानिक और एंथ्रोपोलॉजी जो साइंटिस्ट है उन्होंने प्रूव किया कि भाई द्रविडियन से पहले भी 6 और प्रजातियां यहाँ पे आई और बसी, भले ही हालांकि उसके अवशेष ना हो, लेकिन ये प्रजातियां भारत में द्रविड़ से पहले आई हुई थी। तो कौन सी 6 प्रजातियां थी, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले नेग्रिटोइड, पहली प्रजाति कौन सी थी, नेग्रिटोइड, हब्सी पीपल। टूंकમાં कहिए तो गुजरात में सीधी लोको जे कहवाय, जिसके कुरकुरे बाल होते हैं ऊपर, काला काला जिसका रंग होता है, डार्किश उसका शेड होता है पूरा, तो ऐसे लोग नेग्रिटोइड कहे जाते थे, हब्सी पीपल। चलिए आइए उनके बारे में जानकारी लेते हैं। Some historians believe that Negrate or Negroes are the most ancient inhabitants of India. भारत में रह रहे सबसे पुरातन प्रजातियां हैं। They came from Africa via बलूचिस्तान to India. अफ्रीका से आए हुए और बलूचिस्तान में से गुजरे हुए ये इंडिया में आए जाने वाली सबसे प्राचीन प्रजाति है। They were black having height of 4 to 5 feet and curly hair. ये उसकी विशेषताएं है उस प्रजाति की। उसका जो स्किन टोन है वो काफ़ी ब्लैक यानी कि काला है और हाइट उसकी 4 या तो 5 फीट है और उसके कुरकुरे बाल है, कर्ली हेयर।
ठीक है, ये उसकी विशेषता है। चलिए, तो आई थिंक कि आज हम यहाँ तक रखते हैं, थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट में हम ऑस्ट्रेलॉइड, द्रविडियंस, मंगोलॉइड और अदर ट्राइब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेग्रिटॉइड पीपल तक रखते हैं यहाँ पे, भारत में आए जाने वाली प्रजाति। नेक्स्ट लेक्चर में सभी स्टूडेंट हम वापस मिलते हैं, तब तक थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।